हम 4 साल में कोशिश जरूर करें, क्योंकि हम अल्लाह पाक को अपनी कोशिश के जवाब दें। क्योंकि जी डू योर रिसर्च के बाद आगे बढ़ते हैं जी वर्ड स्टीरियोटाइपिंग। ये जो स्टीरियोटाइपिंग है ना, ये सुनी सुनाई बातों पे जो हम यकीन कर लेते हैं, ये भी हमें अपनी जिंदगी में कुछ नहीं करने देता, और ज़रा निगोशिएशंस हमने फिर कटा कर दी हैं। तो इंडिविजुअल एटीट्यूड्स, इंटरेस्ट डिफरेंट होते हैं, जो हमारे पास हमारे साथ कोई बंदा इंटरेक्ट करता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। तो स्टीरियोटाइप्स से बचना चाहिए। ओवरकमिंग डिफरेंसेस कैसे करें जी? एस्टैब्लिश द कॉमन ग्राउंड, ठीक है। लर्न हाउ टू बिल्ड ट्रस्ट, ये करने वाले काम है, ये बातें जिन पे सर नहीं धुनना, वाह नहीं करनी, ये एक्शनेबल आइटम्स है। आर्टिकुलेट द डिफरेंसेस इन नॉर्म्स एंड assumptions that you believe are causing the problems, ठीक है। आपको एक्नॉलेज कर लेना चाहिए इन चीज़ों को, जो मसले हैं, और फिर आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ मुझे चले अपने चौधरी शुजात साहब याद आ गए, उनकी चंगी स्ट्रेटेजी है, वो कहते होते हैं मिट्टी पाओ तो आगे चलो, ठीक है जी। तो डिफिकल्ट पीपल, हमें क्लास में भी मुश्किल बच्चों से वास्ता पड़ेगा, और प्रोफेशनल लाइफ में भी कुछ लोग होते हैं, उनके लिए भी हमें मशवरे दिए जा रहे हैं कि जो डाई हार्ड बार्गेनर्स हैं, सॉरी, उनके लिए क्या है कि वो लोग सारे बड़े कम्पिटिटिव होते हैं, कट थ्रोट कंपटीशन में के आदि। तो क्या है कि उनके लिए फिर जरूरी है कि नो देयर गेम, बी गार्डेड अबाउट द इंफॉर्मेशन यू डिस्क्लोज। ऐसे बंदों से ज़्यादा हम इंफॉर्मेशन उस तरह तो नहीं शेयर करेंगे, ठीक है, जिसका पता है ये डाई हार्ड बार्गेनर है। फिर सजेस्ट अल्टरनेटिव पैकेजेस और ऑप्शंस हैं। इंडिकेट योर विलिंगनेस टू वॉक अवे, ऐसे बंदे के सामने फिर आप अपनी वॉक अवे पोजीशन फौरन बताएंगे, ठीक है। आपने अगर हमारी नहीं माननी तो फिर हमारी तरफ से भी जवाब है। अगले जी पोटेंशियल सैबोटायर्स, कुछ लोग होते हैं जी ना खेडांगे ना खेडन देंगे, ठीक है जी। मैं अक्सर हम टीवी के ड्रामे देखता हूँ, अक्सर हम कभी कभार में बैठा हूँ, तो वो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि हम पाम ऑयल मलेशिया से मंगवाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो मुझे वो नजर आता है कि वो ड्रामे में वो किचन में जाके खातून दूसरी खातून के हंडिया में काफी सारी मिर्चें डाल देती है, तो बस मुझे हैरानी होती है, मिर्चें तो बड़ी महंगी होती हैं। और सिमिलरली पाम ऑयल भी हम इंपोर्ट करते हैं, तो वो जमीन पे गिरा रही होती है, दूसरी खातून आएगी एक्टर्स, वो गिरेगी। तो ये जो स्ट्रेटजी है कि आप ना खेडेंगे ना खेडन देंगे, ये भी अच्छी बात नहीं है। तो इसका हल क्या है? आइडेंटिफाई पोटेंशियल सैबोटायर्स, ठीक है जी, जिन लोगों की फितरत में कजी है उसे आइडेंटिफाई करना जरूरी है। कंसिडर आर्गुमेंटिंग द डील, ठीक है जी, एक और स्ट्रेटजी एक अच्छी बताई जा रही है। कम्युनिकेट पोटेंशियल बेनिफिट्स, आप लोगों को बताएं यार इसमें विन विन सिचुएशन यूं हो सकती है। थिंक अबाउट द इशू ऑफ कंट्रोल, ठीक है। बिल्ड ए कोलिशन, ये किसी ना किसी तरह जो इस तरह के लोग हैं जिनकी फितरत में कजी है, उनसे भी उन्हें भी उन स्टूडेंट्स को भी हमें ये नहीं कहना कि आप पिछली क्लास में मेरी क्लास से बाहर चले जाएं, क्लास से निकाल देना या पिछली रो में बैठ के सोशल मीडिया को एक्सप्लोर करने देना, इसका मतलब है आपने हार मान ली। अनएथिकल काउंटर पार्ट्स, ऐसे भी लोग होंगे जी, तो उनके लिए भी सजेशन दी जा रही हैं कि ज़रा जो झूठ बोलेंगे क्या करें। स्टे काम एंड आस्क योरसेल्फ वेदर इट वाज रियली ए लाई, ठीक है। नंबर 2, इफ यू डिटरमिन इट वाज ए लाई, decide whether you should walk away or continue to pursue the negotiation. Or number 3, if you want to discourage future lying, warn your counterparts that you're aware of the lie. अगर आपको पता लग गया है कि ये झूठ बोल रहा है, तो आप फिर शोर डाल दें आप, ताकि नेक्स्ट टाइम वो जाहिर है वो बंदा विजिलेंट थोड़ा सा रहे कि इसे पता है। ओके जी। नंबर 4, if you want to extract an apology or concession, be more direct. नंबर 5, इंसिस्ट ऑन डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है जी, लिखा पढ़ी पे इंसिस्ट करें। या फिर कुरान पाक से, ये कुरान पाक में क्या हुक्म है हमारे लिए, हम सबके लिए हुक्म है कि जब भी हम डील करें कोई ना कोई तो उसे लिख लिया करें, ठीक है जी। तो हदीस मुबारक है, मुझे पूरी याद नहीं, अगर आप कॉलीग्स में किसी को याद हो तो सबके साथ शेयर कर दीजिएगा कि अल्लाह की कहा फरमाया गया, आप ने फरमाया कि अल्लाह की ज़ात 3 बंदों की तरफ नहीं देखती, उनकी बात नहीं सुनती। उनमें से एक बंदा वो है जो लिखा पढ़ी नहीं करता। आप पैसों का लेन देन करते हैं, कोई मुआहिदा करते हैं, आप लिखा पढ़ी करें, यह आपका फर्ज है, ठीक है। ओके। नंबर 6, इंसिस्ट ऑन एडिंग इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म्स एंड कॉन्टीजेंसीज टू द डील, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, अगला सवाल इसी डोमेन में कि झूठ बोलना एक्सेप्टेबल है? हाँ जी, कोई कहता है जी झूठ बोलना एक्सेप्टेबल है? हाँ जी, हम आखिरी अपने सेशन को है मैम,
ठीक है मैम, थैंक यू मैम। चले, नहीं उसे कहते हैं ना, एक्सेप्शन प्रूव्स द रूल। मैम बताइएगा प्लीज। मैम किन हालात में झूठ बोलना काबिले कबूल है जी? ठीक है मैम। तो ठीक है मैम, थैंक यू फॉर द इंटरेक्शन। हाँ, ठीक है मैम, मुझसे हमने कहा एक्सेप्शन प्रूव्स द रूल, और हमें बताया गया कि अगर, जी मैम प्लीज। हाँ, थैंक यू मैम। मैम जैसे कहते हैं ना, उसने कहा तो मैंने जाना, गोया बात मेरे दिल में है। मैं भी यही कहने जा रहा था कि हमें हुक्म है कि दो बंदों के दरमियान सुलह करवाने के लिए झूठ तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन थोड़ी सी तो इसमें मैम हर प्रोफेशनलिज्म की बात हो रही है, तो एक्सेप्शंस अपनी जगह, लेकिन वो देखे ना, मेरी अपनी आवाज एको हो रही है, तो शायद आपको भी चैलेंज हो रहा हो। लेकिन बात, ये झूठ नहीं बोलना निगोशिएटिंग टेबल पे। तो ये मेरे एंड पे रेफरेंसेस है जी, तो ये ज़रा डाउनलोडेबल है, मैं आपसे, आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आई एम श्योर कि जो है प्रोफेशनल के लिए झूठ बोलना कोई ज़रूरी नहीं है, और ना ही ये झूठ से परहेज करना चाहिए जिस चीज़ से मना किया गया। तो वो जाहिर है यहीं से सारी बुराइयों का वो आगाज होता है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। तो ये बल्कि मैंने यहाँ चैट बॉक्स में अपने रेफरेंसेस शेयर भी कर दिए हैं। और मीनवाइल जी, अब ये जो थोड़ा सा हमारे पास टाइम है, फ्लोर इज ओपन, अगर आपको बटना है जी कि बेस्ट अल्टरनेटिव टू ए नेगोशिएटेड एग्रीमेंट, तो उसको डिफाइन करें। टेक्स्ट बुक डेफिनेशंस हम हमारे लिए क्या कहना चाहिए होती हैं, उस चीज़ को हम देखते हैं कि योर ऑप्शन इफ़ यू फेल टू रीच एन एग्रीमेंट ड्यूरिंग ए नेगोशिएशन, कि आपके पास कोई ना कोई ऑप्शन होनी चाहिए। हम हर सोचे तो हर बंदे के पास, हर ऑर्गेनाइजेशन के पास ऑप्शंस होती हैं कि अगर नेगोशिएशन ब्रेक डाउन हो जाए, एग्रीमेंट नहीं हो सकता है। मसला कश्मीर चल रहा है, 75 साल से चलाई जा रहे हैं हम, ठीक है। तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, जो अल्टरनेटिव्स हैं, हम उन्हें लेके चल रहे हैं। तो ये बटना ज़रा नेगोशिएशन करते वक्त हमें खुद बैठ के अपने आइडेंटिफाई करनी चाहिए कि मेरे पास क्या बेस्ट ऑप्शंस हैं। और इसी तरह एक और जो टर्म्स बताई गई हैं, वॉक अवे पोजीशन या जोन ऑफ पॉसिबल एग्रीमेंट, ये जार्गन है, टर्मिनोलॉजी है, मे बी इस वक्त फौरी तौर पे वो थोड़ा सा लग रहा हो ओवरलैपिंग, लेकिन इसको आप थोड़ा सा रिविजिट करेंगे तो ये चीज़ें बड़ी वो एग्जाम्पल्स में स्पेशल बड़े क्लियर हो जाएंगी। तो ये आइडेंटिफाई करना निगोशिएट करते वक्त, स्पेशली जब आप मल्टीपल इशू निगोशिएट कर रहे हैं, तो बड़ा ज़रूरी है। तो इवन सिंगल इशू में तो सिर्फ वो हमने कॉस्ट की, प्राइस की बात की ना, कि वो तो हम आते ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम सबको पता है कि प्राइस को कैसे निगोशिएट करना है। तो जहाँ मल्टीपल इश्यूज आ जाए वहाँ पर बड़ी ज़रूर है कि इन चीज़ों को भी जाना जाए। जी मैम, एनी अदर कमेंट और क्वेश्चन और रिमार्क, और कोई एक चीज़ आपको अच्छी लगी हो या बुरी लगी हो? जी मैम। मैम टाइटल भले मैंने निगोशिएटिंग ही रखा हुआ है कल का, लेकिन वो ज़ाहिर है ये साथ साथ हम कॉन्फ्लिक्ट को ही बेसिकली एड्रेस कर रहे हैं कि निगोशिएशन जब हमने करनी है तो अपने ज़ात के कॉन्फ्लिक्ट्स को भी देखना है, और प्रोफेशनल लाइफ में भी हमने कोलीग्स के साथ, इदारों के साथ जो है अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को मैनेज करना है। तो यही निगोशिएशन हम करेंगे तभी जब हमारे पास कोई कॉन्फ्लिक्ट आएगा। अदरवाइज मैम निगोशिएट करने का
یا نیگوشیشن اسکلس کی سیکھنے کا کیا پرپز ہے کہ ہم کیوں اتنی وہ جارگن نئی ایکسپلور کر رہے ہیں یا وہ ٹرمینالوجی دیکھ رہے ہیں. تو یہ اسی امبریلا کے اندر ہم چیزوں کو ڈسکس کر رہے ہیں. تو یہاں سر ٹھیک ہے جی، ہم میرا خیال ہے کہ میں چیٹ باکس کو ایک آخری دفعہ دیکھ رہا ہوں. ذرا چیٹ باکس ہمارے لیے ایک انٹریکشن کرنے کا ذریعہ. میں نے اپنے ریفرنسز بھی شیئر کر دیے، میں سلائڈس بھی ابھی شیئر کر دوں گا. اور اللہ کی ذات آپ لوگوں کو بھی آسانیاں دے اور مجھے بھی آسانیاں عطا فرمائے، اور ہمیں توفیق دے کے ہم اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے جو بھی کانفلکٹس ہمارے پیدا ہوں ہم انہیں ریزالو کر سکیں. اور ایون آرگنائزیشنس کے ساتھ بھی اگر ہمیں کوئی ایشوز ہوں یا انڈیویجولس کے ساتھ بھی ہم ان ایشوز کو ایڈریس کر سکیں پروفیشنلی. اور جس طرح ہمیں کیا کہنا چاہیے، یہ ریسرچرز یا ایکسپرٹس مینجمنٹ اسکلس کے بتا رہے ہیں، ہم اس طرح ان ایشوز کو ریزالو کر سکیں اور اپنے آپ کو اس طرح ہیلپ لیس محسوس نہ کریں. تو یہاں ظاہر ہے ہم جیسے میں نے شروع میں کہا کہ آرگنائزیشن ہمیں موقع دیتی ہیں، تو ہم پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن اور اس کی تمام ٹیم کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں اس امپورٹنٹ ایشو کو ڈسکس کرنے کی اپرچونٹی دی. تو ظاہر ہے میرے لیے بھی ایک لرننگ اپرچونٹی تھی، اور آپ لوگوں نے بھی یقیناً کچھ نہ کچھ نئی جارگن، کوئی ٹرمینالوجی یا کوئی نہ کوئی سلائڈ ہوگی جو آپ کو بھی کلک کی گئی، آپ کے ساتھ بھی کوئی سنکرونائز کی ہوگی. تو اس کے ساتھ ہی جی میں اجازت چاہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ جی. پھر کسی پلیٹ فارم پہ کسی جگہ آپ لوگوں سے بات ہوگی. السلام علیکم.